कल्पना करो, अगर मैं तुमसे कहूं कि राम केवल अयोध्या के राजा नहीं हैं और सीता केवल एक स्त्री नहीं है, तो अगर मैं कहूं कि रामायण कोई पुरानी कहानी नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर हर दिन घटने वाली घटना है, तो क्या कारण है कि इंसान सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करता है? क्यों उसके भीतर हमेशा कोई बेचैनी बनी रहती है? क्यों उसे शांति नहीं मिलती, चाहे उसके पास धन हो, संबंध हो, सफलता हो? क्या सच में मनुष्य किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रहा है, या फिर वो स्वयं से ही बिछड़ गया है? आज की इस वीडियो में हम रामायण को धार्मिक कहानी की तरह नहीं बल्कि चेतना के विज्ञान की तरह समझेंगे। हम समझेंगे राम कौन है, सीता कौन है, रावण वास्तव में क्या है, हनुमान किस शक्ति का प्रतीक है, और क्यों हर इंसान के भीतर आज भी रामलीला चल रही है। और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखा तो शायद पहली बार आप खुद को समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश कांडपाल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मिस्टिक सीकर पर। अगर आपको अध्यात्म, प्राचीन ज्ञान और जीवन के गहरे रहस्यों को समझना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, हम उनके पीछे छिपे सत्य को खोजते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं रामलीला का वो रहस्य जो शायद आज तक आपने कभी नहीं समझा होगा। राम केवल अयोध्या के राजा नहीं है, राम एक चेतना है, अनंत आकाश की तरह शांत, व्यापक, असीम। और सीता केवल एक स्त्री नहीं है, सीता पृथ्वी है, धारण करने वाली शक्ति, मिट्टी की तरह सहनशील, जीवन को जन्म देने वाली। जब आकाश पृथ्वी को छूता है, जब अनंत सीमित को आलिंगन करता है, तभी रामलीला घटती है। रामलीला कोई पुरानी कहानी नहीं, ये हर क्षण इस ब्रह्मांड में हो रही घटना है। बारिश की हर बूंद में आकाश पृथ्वी को चूमता है, बीज जब मिट्टी में फूटता है तब भी रामलीला होती है, सूरज जब धरती को प्रकाश देता है तब भी रामलीला होती है। और यही घटना मनुष्य के भीतर भी घट सकती है। तुम्हारे भीतर भी एक आकाश है, निर्विचार, शांत, साक्षी, वही राम है। और तुम्हारे भीतर ही एक पृथ्वी है, शरीर, मन, भावनाएं, इच्छाएं, वही सीता है। लेकिन समस्या क्या है? मनुष्य ने अपने भीतर के राम को भूलकर केवल सीता को पकड़ लिया। वह केवल शरीर बनकर रह गया, भूख, भय, वासना, क्रोध, इन्हीं में उलझ गया। जब तक भीतर का राम जागता नहीं, जीवन केवल संघर्ष बना रहता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, रावण क्या है? रावण केवल लंका का राजा नहीं, रावण अहंकार है, 10 सिर वाला अहंकार, 10 दिशाओं में भागती इच्छाएं। हर इच्छा कहती है और चाहिए, और चाहिए। और यही रावण सीता का हरण करता है। मतलब इच्छाएं शरीर और मन को कैद कर लेती हैं। फिर भीतर का राम बेचैन हो उठता है, क्योंकि चेतना अपनी ही प्रकृति से बिछड़ गई है। यही कारण है कि इंसान हमेशा अधूरा महसूस करता है। वो बाहर भागता रहता है, कभी धन में, कभी संबंधों में, कभी प्रसिद्ध में, कभी शक्ति में, लेकिन शांति कहीं नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि शांति वस्तुओं में नहीं, भीतर के मिलन में है। ओशो कहते थे, मनुष्य का दुख यह नहीं कि उसके पास कुछ कम है, दुख यह है कि वह स्वयं से बिछड़ा हुआ है। और यही हर इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। वो पूरी दुनिया को जानना चाहता है, लेकिन स्वयं को नहीं। अब प्रश्न उठता है, फिर राम तक पहुंचा कैसे जाए? यही हनुमान का रहस्य शुरू होता है। हनुमान क्या है? हनुमान ध्यान है, वही शक्ति जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की सीता तक ले जाती है। हनुमान बिना अहंकार की ऊर्जा है, पूर्ण समर्पण, पूर्ण भक्ति, पूर्ण जागरूकता। ध्यान से समझिए, जब तक इंसान के भीतर अहंकार है तब तक वह छलांग नहीं लगा सकता। हनुमान इसलिए उड़ पाए क्योंकि वे स्वयं को नहीं ढो रहे थे। अहंकार भारी होता है, समर्पण हल्का। जब ध्यान की छलांग लगती है तभी मनुष्य अपने भीतर की लंका तक पहुंचता है। और फिर शुरू होता है भीतर का युद्ध, राम और रावण का युद्ध, चेतना और अहंकार का युद्ध, साक्षी और इच्छाओं का युद्ध। और यही युद्ध हर इंसान के भीतर चल रहा है। एक आवाज कहती है शांत रहो, दूसरी कहती है और चाहिए, एक कहती है प्रेम करो,
दूसरी कहती है, स्वार्थ देखो, यही रामायण है। और जब भीतर का राम जागता है, जब ध्यान की अग्नि प्रज्वलित होती है, तब धीरे धीरे अहंकार का रावण जलने लगता है। और जिस दिन रावण पूरी तरह जल जाता है, उस दिन राम और सीता का पुनर्मिलन होता है। यही असली दिवाली है। बाहर दिए जलाने से पहले भीतर का अंधकार बुझाना पड़ता है। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है? बाहर रोशनी कर रहा है और भीतर अंधेरा बढ़ता जा रहा है। वो मंदिरों में भगवान खोज रहा है, लेकिन अपने भीतर नहीं झांकता। वो दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन स्वयं को नहीं। और जब तक भीतर का राम नहीं जागता, जीवन बोझ बना रहता है। फिर कर्म बोझ लगते हैं, संबंध बंधन लगते हैं, मृत्यु भय लगती है। लेकिन जिस दिन भीतर मिलन घटता है, उस दिन सब बदल जाता है। तब शरीर दुश्मन नहीं रहता, मंदिर बन जाता है और आत्मा उसकी ज्योति बन जाती है। तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, लीला बन जाता है। फिर मनुष्य जीता नहीं, अस्तित्व उसके माध्यम से नृत्य करता है। यही रामलीला है। राम और सीता का मिलन कोई इतिहास नहीं, यह चेतना और अस्तित्व का सनातन नृत्य है। तो अगली बार जब तुम्हें भीतर बेचैनी महसूस हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी है, तो बाहर मत भागना, थोड़ा भीतर उतरना। क्योंकि शायद तुम्हारा राम तुम्हें पुकार रहा है, और शायद तुम्हारी सीता अब भी रावण की लंका में कैद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए, असली रामलीला भीतर घटती है। मैं हूं मुकेश कांडपाल और आप देख रहे थे मिस्टिक सीकर। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी यात्रा में।